नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए दिसंबर 2020 मंथली फोरकास्ट। इस मंथली फोरकास्ट को आप ले सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक, अपने असेंडेंट के मुताबिक, अपने राइजिंग साइन के मुताबिक। इस मंथली फोरकास्ट का ताल्लुकात भारतीय ज्योतिष शास्त्र के साथ है। इसको आप अपनी चंद्र राशि या अपने लग्न राशि के मुताबिक लें तो ये सारा मंथली फोरकास्ट आप पे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इस मून साइन का कोई ताल्लुकात सन साइन के साथ नहीं है। सन साइन प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं। बात करेंगे कैप्रिकॉन, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। गोचर के लिए बुध का गोचर 11वें भाव में 28 नवंबर से लेके 17 दिसंबर तक बुध का गोचर 11वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर 11वें भाव में आपके मून साइन से 11th हाउस में। मरकरी जब 11वें भाव में आएगा ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल गेन देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देगा, इनकम के रिसोर्सेज देगा। एक से ज़्यादा नए नए इनकम के रिसोर्सेज आपको मिलेंगी, हायर मॉनेटरी गेन आपको मिलेगा, अलग अलग रिसोर्सेज से मिलेगा। पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, इन्वेस्टमेंट को लेके, बिजनेस को लेके बहुत नाम होगा, तरक्की होगी, फाइनेंशियल गेन में बहुत राइज होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, प्रॉफिट आपको मिलेगा, प्रोफेशनली एम्प्लॉयमेंट सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आप बहुत प्रॉस्परस होंगे, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, पीस ऑफ माइंड हैप्पीनेस आपको मिलेगी, आप पहले से ज़्यादा तरक्की करेंगे, घर में खुशहाली होगी, नाम होगा, तरक्की होगी और अच्छी खबरें मिलेंगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, सोशली बहुत अच्छे रहेंगे, कमांड रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, प्लेजेंट कंपनी में आप जाएंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। आपकी विट टू प्लेजेंट नेचर आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगी। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, जो चाहेंगे आप अचीव करेंगे। वीनस का गोचर 11वें भाव में 11 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक वीनस का गोचर जब 11वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर 11वें भाव में, वीनस 11वें भाव में आएगा आपके मून साइन से। 11वें भाव में जब वीनस आएगा तो ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, कर्जों से फारिग करेगा, परेशानियां आपकी ख़त्म होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, रेपुटेशन में राइज होगी। आप अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, लग्जरीज मिलेगी, लाइफस्टाइल मिलेगा, हालात में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी और गाड़ी आपको मिलेगी, प्रेशियस आइटम्स आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलेगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, कामयाब आप होंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। सूर्य का गोचर 12वें भाव में 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक। सूर्य का गोचर जब 12वें भाव में होगा तो यह हालात देगा। सूर्य का गोचर 12वें भाव में, सूर्य 12वें भाव में आपकी चंद्र राशि से जब 12वें भाव में आएगा, फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत केयर करनी पड़ेगी, फाइनेंस का ध्यान रखें। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, हार्ड टाइम से गुजरना पड़ेगा। सूर्य 12वें भाव में होगा, कई बार लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार आप पे कम हो सकता है, जैसे होना चाहिए वो नहीं होगा, या जिस तरह से आप सपोर्ट लेना चाहते हैं वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सूर्य जब 12वें भाव में होगा, कई बार लोग आपकी एफर्ट्स को उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कई बार आपका दिल उस वजह से कई बार डिसहार्टन हो सकते हैं। एफर्ट्स अपनी जारी रखें, हार्ड वर्क करते रहें, डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको जैसे चाहते हैं नहीं मिलेंगे, कोशिश बहुत करते रहना पड़ेगा, सेटबैक्स बहुत आएंगे, बहुत केयरफुल रहे डीलिंग्स को लेके। ये टाइम पीरियड रफ थोड़ा हो सकता है, सो लोगों की जैसी बैकिंग आप चाहते हैं कई बार वो लोगों की बैकिंग वैसे नहीं मिलेगी, उल्टा लोग आपसे पीछे हट जाएंगे। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें और इस समय फिजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और लोगों का एटीट्यूड कई बार आपके प्रति या ऑकवर्ड होगा या बदला हुआ होगा। कई बार कहते हैं ना, बदले बदले सरकार मेरे नज़र आते हैं, वो हाल होगा। कई बार जो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे, जो सक्सेस आप चाहते हैं वो कई बार उसमें नहीं मिलेगी। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके, बुखार हो को लेके, आईसाइट को लेके थोड़ा ध्यान रखें, पीस और हार्मोनी बनाए रखें, परेशानी बहुत हो सकती है, विचार करके चलें। मरकरी का गोचर 12वें भाव में 17 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक मरकरी गोचर के दौरान 12वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का ट्रांजिट 12वें घर में, आपके मून साइन से मरकरी जब 12वें घर में हो, बुध का गोचर 12वें घर में आपके मून साइन से, मरकरी जब 12वें घर में होगा तो ये आपके मून साइन से खर्चे बढ़ा देगा,
कई बार आपका खर्च आप सीक्रेट प्लेयर के लिए भी कर सकते हैं। आप बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं और उस पे पैसा खर्च आपका हो जाएगा, लग्जरीज को एंजॉय करेंगे, सीक्रेट प्लेयर के लिए पैसा खर्च करेंगे। मार्केट जब 12वें घर में होगा, लिटिगेशन से बच के रहना होगा। आपको पैसा का नुकसान बहुत हो सकता है लिटिगेशन के अंदर। बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा अपने टास्क को अचीव करने के लिए, और शत्रु से बच के रहें। और कई बार लोग आपको एम्बैरस करेंगे, आपको शर्मिंदा करेंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, सोच समझ के चलना होगा, विचार करके चलना होगा। मेंटली बहुत बातों पे डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत बातों पे परेशान भी हो सकते हैं, टेंशन बहुत होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। मरकरी जो 12वें घर में होगा, डिस्ट्रेस बहुत होंगे, कई बार मन में संतुष्टि नहीं होगी, कई चीज़ों पे बहुत ऊब जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे, सिकनेस बहुत होगी, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी। विचार करके चले। मंगल का गोचर चौथे भाव में 24 दिसंबर से लेके 22 फरवरी तक मंगल गोचर के दौरान चौथे भाव में होगा, तो ये हालात देगा। मंगल का गोचर चौथे भाव में, आपके मून साइन से चौथे भाव में मंगल का गोचर, मंगल जब चौथे भाव में आएगा बहुत हार्ड टाइम देगा। मंगल जब चौथे भाव में आएगा गोचर के दौरान, कई बार आपके पुराने दुश्मन जाग जाएंगे और आपको तंग करेंगे। मंगल का गोचर जब चौथे भाव में आएगा, कई बार आपके अपने ही फैमिली सर्कल के अंदर लोग आपका विरोध करेंगे, घरेलू झगड़े बहुत होंगे, शत्रु बहुत बन जाएंगे, परेशानी बहुत होगी। आप अपने बिहेवियर पे नज़र रखें, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना बने, बहुत ज़्यादा क्रूअल अप्रोच ना लेके आए, नहीं तो आप अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद के बैठ जाएंगे। मंगल का गोचर चौथे भाव में, कई बार आपके अपने झगड़े बहुत होंगे, टेम्पर बहुत लूज करेंगे। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, खासतौर पे अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, खासतौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड को पाल के बैठे हुए हैं। चेस्ट का ध्यान रखें, ऐसी बीमारियां जिसका ताल्लुक खून से हो, पेट से हो, विचार करना होगा, परेशानी बहुत होगी। अपने आप को किसी बहुत बड़े लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना करें, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, पीस और हार्मोनी बना के रखें। दुख कई बार बहुत मिलेगा, अपने ऑनर और पोजीशन को थोड़ा संभाल के रखें। ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ जाए, विचार करके चलना होगा। इस मंथ के अंदर टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद से आप सन, मरकरी, मून, राहु पे काम कर सकते हैं, केतु पे काम कर सकते हैं। इन पे पांचों पे जब काम करेंगे, सन, मरकरी, मून, राहु, केतु, फिर प्रोफेशनल लॉसेस से बच जाएंगे, फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, फ्लो ऑफ इनकम के इश्यूज नहीं होंगे, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट अथॉरिटी के साथ नहीं होंगे, अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, मैरिज रिलेशनशिप में कोई हंगामा नहीं होगा और फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी कोऑर्डिनेशन लोगों के साथ लेके चलने की है, लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। और मेरा ये मानना है टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद से आप अपने ग्रहों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं एंड अचीव योर बेस्ट। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, वेबसाइट पे जाके कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले और पूरे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर ले। पूरे मंथ का फोरकास्ट है, पूरे मंथ के उपाय हैं, क्या आपको नहीं करना प्रिकॉशन में दिया गया है, कौन सी मंत्र साधना से आप अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं वो भी बताया गया है। चॉइस इज योर्स। और उसमें आप पूरे मंथ की और जो पूरा फोरकास्ट है, पूरी रिपोर्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करें, अचीव योर बेस्ट। व्हाट यू वेटिंग फॉर। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी।
और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।